हाय गाइस, स्वागत है हमारे चैनल 3D की कोचिंग क्लासेस पे। तो आज हम लोग एक नई क्लास की मैथ से स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 9 हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की है जिसमें एनसीईआरटी के फुल सॉल्यूशंस होंगे और ऑल क्लासेस के होंगे। तो एक एक सीरीज अभी स्टार्ट हुई है हमारी से। 9th की स्टार्ट हो चुकी है, अभी 10th की ऑलरेडी चल रही है। तो जो 10th के बच्चे हैं वो वीडियो 10th से देख सकते हैं और 9th की सीरीज यहाँ से देखेंगे। उसके बाद साइंस की भी सीरीज स्टार्ट होगी। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल। तो कुछ ट्रायंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो सीख लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है ट्रायंगल के लिए, जो हमारे एग्जाम के लिए या क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लिए काफी हेल्पफुल होंगे। जैसे एक एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? फर्स्ट, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जिस एंगल की वैल्यू 90 से लेस हो और 0 से ग्रेटर हो वो हमारा एक्यूट एंगल होगा। एक ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। दूसरी प्रॉपर्टी, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री हो उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। ठीक? तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी हुई। थर्ड प्रॉपर्टी होती है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है? ऐसा एंगल जो जेड, इस एंगल को हमने जेड लेट किया, इसकी वैल्यू 90 से ग्रेटर होगी बट 180 से लेस होगी, तो ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल हुआ। फिर आते हैं स्ट्रेट एंगल। ये स्ट्रेट एंगल ऐसा एक लाइन होगी, ठीक है, उस लाइन पे जो ये एंगल बनेगा, ये होल एंगल, ये जो एंगल आएगा ये होल एंगल, पूरा एंगल क्या होगा? 180 डिग्री होगा। फिर रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ये एंगल बनने के बाद जो यहाँ पे एंगल बी बन रहा है, इसके बैक साइड जो एंगल बनेगा वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। रिफ्लेक्स एंगल की जो वैल्यू होती है वो 180 से ग्रेटर होगी और 360 से लेस होगी। ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। फिर आता है एक लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर में एंगल क्या होता है? जैसे ये स्ट्रेट लाइन थी तो ये एक लाइन हो गई, इस पे जितनी पार्ट कट होंगे वो लीनियर पेयर एंगल, यानी इन सब एंगल्स का सम। जैसे इस एंगल को एक्स लेट किया, इसको वाई लेट किया, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये पूरा एंगल कह सकते हैं कि स्ट्रेट एंगल है जिसकी वैल्यू क्या होती है? 180 होती है। ये हो गया। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ट्रायंगल की। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है? एक ट्रायंगल होगा, कोई ट्रायंगल के जो थ्री एंगल्स होते हैं, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी ये एक्स वाई जेड तीनों एंगल्स का जब हम सम करेंगे तो वो 180 आएगा, ये वैल्यू। तो ये हमको याद रखना है। फिर कुछ टर्म्स होते हैं स्पेशली जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में, बोले जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? जब इनके पर्टिकुलर हमको मीनिंग्स पता होते हैं तभी हम ये क्वेश्चंस कर पाते हैं जो इन पे पूछे जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री होता है सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, यानी दो एंगल्स होंगे जिनका सम कितना होगा? 90 डिग्री, तो वो हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट्री। फिर आता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री जो होता है सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, यानी सप्लीमेंट्री बोलेगा तो सम हम 180 करेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री बोलेगा तो 90 करेंगे। ठीक, तो ये हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिनको हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद से इसकी प्रॉब्लम जो 6.1 एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले इनको नोट कर लीजिए अच्छे से। अब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1, 6.1 की प्रॉब्लम नंबर 1। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। देखिए, इफ द इन द फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी, टू लाइंस है ए बी एंड सी डी, डायग्राम भी हमको दे रखा है। ए बी ये एक लाइन है, सी डी ये लाइन है, ठीक। फिर इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री, ये गिवन है, ठीक। फिर एंगल बी ओ डी भी गिवन है हमको, ये गिवन है। फाइंड क्या करना है? बी ओ ई फाइंड करना है और रिफ्लेक्स एंगल पूछा है सी ओ ई।
तो 2 एंगल्स हमको फाइंड करने हैं। तो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। देखते बीओडी, बीओडी की वैल्यू 40 डिग्री है। बीओडी की वैल्यू 40 डिग्री है। तो बीओडी है कहां पे हमारा एंगल, बीओडी ये एंगल है 40 डिग्री, 40 हो गया। फिर इसने बोला, अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट होता है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे कोई 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं ये, तो ये एंगल अगर ए है, ओ पे इंटरसेक्ट करें तो ये भी एंगल ए होगा, वर्टिकली अपोजिट है। अगर ये एंगल बी है तो ये भी एंगल बी होगा, क्योंकि ये दोनों ही वर्टिकली अपोजिट हैं। ठीक है, तो देखते ये अब दिया हमें एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ए ओ सी है कहां पे, ये पहले चेक करेंगे। ए ओ सी ये है, बी ओ ई कहां है, बी ओ ई ये एंगल है। ठीक, ये 2 एंगल हो गए। अब हमें पता है कि ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट करें, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री हो गया। ये एंगल और इसका सम गिवन था, ये हमको फाइंड करना है। सी ओ बी ओ ई फाइंड करना है, बी ओ ई फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। ठीक, तो एक एंगल हमारा देखिए AOC, AOC की वैल्यू हमें दी है। AOC की वैल्यू कितनी आ गई 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40, तो एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये एंगल BOE आ गया हमारा। एंगल AOC देखो, AOC गिवन था और BOE गिवन था। ठीक है, और ये वर्टिकली अपोजिट से ये 40 गिवन था हमें, तो ये भी 40 हो गया। ठीक, और वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो क्या है, ये 30 डिग्री आ गया। तो एक वैल्यू ये आ गई। दूसरा देखते हैं, रिफ्लेक्स एंगल COE। COE है कहां पे, COE ये एंगल है। तो इसको छोड़ के इस एंगल को, ये एंगल पूछ रहा है रिफ्लेक्स, तो देखो हमें COE कितना होगा। अब हमें पता है कि ये एंगल देखो AOC प्लस BOE हमें पता है कि 70 है, तो पहले COE फाइंड कर लें। तो ये पूरा स्ट्रेट एंगल बन रहा है स्ट्रेट लाइन पे, और स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। तो यहां से हम पहले COE फाइंड कर लेते हैं, फिर रिफ्लेक्स एंगल फाइंड कर लेंगे। तो एंगल AOC प्लस एंगल COE हो गया प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180। ये कौन सा स्ट्रेट लाइन पे एंगल है, तो ये आ गया। अब हमें पता है कि AOC प्लस BOE, इसको और इसको मिला के कितना है 70 है। 70 प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180। तो एंगल COE इस एंगल को इसके साथ भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 180 माइनस 70। तो एंगल COE इज इक्वल टू कितना बचा 110। तो ये हमारा आ गया COE आ गया 110 डिग्री। अब रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा है, रिफ्लेक्स एंगल COE। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, पूरा ये 360 है, पूरा ये 360। अगर 360 से ये माइनस कर देंगे एंगल, ये 110 आया, अगर 110 हम माइनस कर दें तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो 360 माइनस 110, तो माइनस करेंगे कितना आएगा 0, 5 और 2, तो ये 250 डिग्री आ गया। तो दोनों ही आंसर हमारे आ चुके हैं। तो आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आई होगी, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है पढ़ते हैं। इन द फिगर, ये फिगर दे रखा है आपको, एक्स वाई लाइन्स एंड MN। एक्स वाई ये लाइन है, MN ये लाइन है, इंटरसेक्ट है, वो तीनों लाइन्स O पे इंटरसेक्ट कर रही है।
ओ पे इंटरसेक्ट किया इन्होंने। इफ पी ओ वाई इज 90 डिग्री, पी ओ वाई ये देख लेंगे हम है कहाँ पे, पी ओ वाई एक्स वाई, ये वाई ले लेते हैं, पी ओ वाई, ठीक है। तो ये हमारा कितना है 90 डिग्री है, दिख भी रही है राइट एंगल का साइन है 90 डिग्री, ठीक। अब ए रेशियो बी दिया है, ए ये है बी ये है, तो देखो सॉल्यूशन में क्या होगा, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, ठीक। ये रियल वैल्यू नहीं है, ठीक। अब देखते हैं, हमें पता है अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इधर भी 90 होगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री होता है, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री होता है। अब देखते हैं हम लोग कि a प्लस बी का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो लेट कर लेंगे इनके पहले, इनके बीच जो रेशियो है a रेशियो b इज इक्वल टू 2x रेशियो 3x, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ए बी की वैल्यू पुट करेंगे, 2x प्लस 3x 90 डिग्री कितना, 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, 5 से 18 5 90, 18 डिग्री, x की वैल्यू ये 18 आ गई। अब देखिए यहाँ पे जो ये वैल्यू थी, a की वैल्यू कितनी है 2x, b की वैल्यू कितनी है 3x, तो यहाँ पे लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 2x, 2 इंटू 18, तो ये 36 डिग्री आ गया। अब b इज इक्वल टू 3x, तो 3 इंटू 18, ये 54 डिग्री आ गया, तो ये एक आंसर हमारा आ गया। दूसरा इसने पूछा है फाइंड एंगल सी, फाइंड सी पूछा है यहाँ पे, कि सी भी बताना है कितना है सी। अब देखते हैं सी, अब देखिए सी जो हमारा एंगल है वो ये एंगल है सी, कितना एंगल सी है। अब सी कैसे आएगा, इसको फाइंड करने के लिए अगर हम ये स्ट्रेट लाइन है एम एन, जो स्ट्रेट लाइन है ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी, और स्ट्रेट लाइन पे सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो इसका क्या हो जाएगा b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब b की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 54 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो c इज इक्वल टू 180 माइनस 54, तो c इज इक्वल टू कितना आएगा 6। अब यहाँ 7 बचा, 7 से पहले 2 और ये 1, तो कितना है 126 डिग्री आएगा। तो ये प्रॉब्लम भी पूरी तरह से सॉल्व हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम 3 क्या कह रही है कि इन फिगर, ये डायग्राम दे रखा है, एंगल पी क्यू आर प्लस इज इक्वल टू पी आर क्यू। पी क्यू आर है कहाँ पे, ये देख लेंगे, पी क्यू आर ये एंगल, और पी आर क्यू ये एंगल, दोनों ही इक्वल हैं, ठीक है। तो हमको ये प्रूव करना है कि पी क्यू एस ये वाला एंगल इक्वल है किसके, पी आर टी के, इक्वल है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, हमें पता है कि ये एंगल लीनियर पेयर पे कितना होता है 180 डिग्री होता है, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये एक्स डिग्री एंगल है, तो हमारा ये एक्स हुआ, ये भी एक्स हुआ, ठीक, ये हो गया। अब इसको एंगल को इसको लेट कर लेते हैं कि ये एंगल जो है लेट करते हैं वाई है, इस एंगल को लेट कर लेते हैं कि एंगल जेड है, ठीक। अब देखिए कि ये जो है पूरा क्या होगा 180 होगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये इसके अकॉर्डिंग आई। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, x प्लस
जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों ही 180 के बराबर है, तो दोनों इक्वेशंस को हम इक्वल कर देंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। तो x से x हमारा कैंसिल होगा, क्या है y इज इक्वल टू जेड आया। अब हम देखते हैं कि y और z हमने लेट क्या किया था। y z लेट किया था इस एंगल को। ये एंगल क्या है हमारा पी क्यू एस। तो इसकी जगह पे आ जाएगा एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू जेड। जेड हमने इसको लेट किया पी आर टी। तो इस तरह से ये हमारा प्रूव्ड हो गया। यस, प्रूव। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 कैसे सॉल्व होगी। प्रॉब्लम 4 को सॉल्व करने के लिए फिर से हमें डायग्राम दिया, और डायग्राम के क्वेश्चंस जो ऐसे होते हैं ये इतने इजी होते हैं जो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। अभी स्टार्टिंग है एक्सरसाइज का, जब आगे बढ़ेंगे तो विदाउट डायग्राम के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। इन द फिगर दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। एक्स ये है, वाई ये है, डब्ल्यू ये है, जेड ये। तो ये जो है इसके इक्वल है, ये हमें गिवन है। ओके, प्रूव क्या करना है कि ए ओ बी इज अ लाइन है, ये प्रूव करना है। तो ए ओ बी एक लाइन है, सिंपल से दिख रही है, बट इसको प्रूव करना है। प्रूव कैसे करेंगे तो वो देखते हैं। देखिए ये पूरा ए ओ बी, ये पूरा जो हमारा किसी भी लाइन पे एक सर्कल में जो एंगल ड्रॉ होता है, ये जैसे ऊपर का स्ट्रेट एंगल है, नीचे का ये, तो ये पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री का एंगल होता है। तो हमें यहां से पता चला कि ये चारों एंगल्स का सम जो होगा वो 360 होगा। तो एंगल x प्लस वाई प्लस जेड प्लस, पहले एंगल्स लिख लेते हैं सब, फिर उनकी वैल्यू पुट करते हैं। जैसे ए से एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये आ गया। अब ए ओ वैल्यू पुट करते हैं। ए ओ सी की वैल्यू कितनी है y है, प्लस बी ओ सी की वैल्यू x है, प्लस बी ओ डी की वैल्यू w है, प्लस ए ओ डी इसकी वैल्यू कितनी है z है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक, इतना आ गया। अब ये बोल रहा था कि ए ओ बी पे एक्स वाई भी आ रहा है और डब्ल्यू जेड भी आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस पे निकाल लेते हैं एक्स वाई पे। तो देखिए यहाँ पे एक्स वाई जो है किसके इक्वल गिवन दे रखा है, हमें गिवन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में, डब्ल्यू प्लस, या एक्स इसकी जगह पे पुट कर देते हैं, किसी की भी जगह पे रख दिए वही आएगा। अब x प्लस वाई प्लस इसकी जगह पे क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2x हुआ प्लस 2y हुआ इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये इससे कट हो गया, कितना है 180 डिग्री। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री आया। ऐसे ही W प्लस जेड भी 180 डिग्री आएगा। तो अब हमें पता चला कि ये जब 180 डिग्री है तो ये स्ट्रेट लाइन पे होता है। देन अब हम लिख सकते हैं, देन ए ओ बी इज अ लाइन, या स्ट्रेट लाइन लिख सकते, इज अ लाइन लिखा है तो लाइन लिख देंगे। बस हमें दिखाना था कि इस लाइन पे इस एंगल का सम 180 डिग्री है। अगर ये एंगल 180 प्रूव हो गया तो हमारा ये स्ट्रेट लाइन हो गया, इधर से भी 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन हो गई। तो इस तरह से प्रॉब्लम 4 भी सॉल्व हो गई।
अब प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करेंगे। 5 प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो इस प्रॉब्लम को सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये जो प्रॉब्लम है हमारे कोई भी यूटीज होंगे, एग्जाम होगा तो वहां पे भी आएगा फाइनल एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसको समझेंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है देखते हैं। गिवन क्या है कि इन द फिगर पी ओ क्यू इज अ एंगल रे ओ आर इज परपेंडिकुलर, ये सब डायग्राम के बारे में बताया। और लाइन पी क्यू ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर, प्रूव दैट दिस, ये प्रूव करना है। ठीक, तो प्रूविंग के क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा। तो देखते हैं आर ओ एस, ये आर ओ एस की पूछ रहा है। ये 90 है तो इधर भी 90 होगा क्योंकि ये पूरा 180 होता है। तो आर ओ एस ये एंगल है, तो पहले हम आर ओ एस निकालते हैं। एंगल आर ओ एस, आर ओ एस को पहले इधर से निकालते हैं। तो देखिए ये पूरा एंगल, अगर पूरे एंगल से ये 90 माइनस कर दे तो ये बचेगा। देखिए ये पूरा एंगल था और पूरे से ये 90 माइनस किया तो ये बचा। तो ये पूरा एंगल क्या है, क्यू ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन हमने 90 माइनस कर दिया पूरे से, ये आ गया। अब सेकंड देखते हैं, इधर से इसी एंगल आर ओ एस की वैल्यू आपकी लेफ्ट से निकालेंगे। एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, अब देखिए इधर आर ओ एस जो है ये एंगल है और ये पूरा हमारा 90 है। अगर हम आपकी क्या करें, 90 से ये वाला एंगल माइनस कर दें, पी ओ एस, यानी एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल पी ओ एस, ये सेकेंड इक्वेशन है। बस यही दो इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब इसके बाद ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ऐड इक्वेशन 1 प्लस 2। तो एंगल आर ओ एस प्लस आर ओ एस, टू एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, ये है हमारा एंगल, एंगल क्यू ओ एस। देखिए जब इनको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 प्लस 90 प्लस एंगल पी ओ एस, ये 90 प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया। टू एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस, एंगल आर ओ एस। अब हमें निकालना क्या है, ये एंगल जो था वो माइनस में है यहाँ पे, तो ये माइनस होगा यहाँ पे। चीज सही कर लेंगे हम लोग, ये माइनस होगा यहाँ पे क्योंकि ये माइनस दिया है। तो माइनस पी ओ एस, तो ये माइनस पी ओ एस होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो ये टू जो है वो डिवाइड में जाएगा, तो हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये ब्रैकेट। तो देखिए एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम नंबर 5 भी हमारी सॉल्व हो गई। तो ये प्रूफ हो गया, प्रूफ। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 6 भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। क्यों, क्योंकि इसमें डायग्राम्स नहीं दिया। अब डायग्राम बनाना है हमारे लिए एक टास्क है इसमें, कि इस डायग्राम, जिस बच्चे ने डायग्राम बना लिया उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि डायग्राम बनाना ही मेन वर्क है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। कह रहे इट इज अ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है। तो पहले हम एंगल एक्स वाई जेड बनाते हैं। एक्स वाई जेड, ये 64 डिग्री बना। ठीक है, अब ये कह रहा है एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी, तो एक्स वाई ये लाइन है, इसको प्रोड्यूस कर दिया पी तक, तो ऐसे पी तक बढ़ा दिया इसको, पॉइंट पी। ठीक है, इतना ये हो गया। एक एक हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और उतना हम
ड्रॉ करते जाएंगे तो ये डायग्राम अपने आप बन जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कह रहे ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन वाई क्यू, कह रहे वाई क्यू बाइसेक्ट्स वाई क्यू, वाई ये है, वाई मिल गया हमको, वाई बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी कहाँ है, जेड ये वाई ये है, ये है। तो ये इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट का मीन्स हुआ कि ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा, ये पता चल गया यहां से। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। पूछ क्या कह रहा है, एंगल फाइंड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू है कहा, एक्स वाई क्यू, क्यू ये बोला था, एक्स वाई क्यू ये है। ठीक, अब देखें सॉल्व करते हैं। एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल कितना होता है, 180 होता है। अगर इस एंगल को हम लेट करें, लेट एक्स, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, एक्स होगा, और ये पूरा सब 180 होता है। तो x प्लस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हुआ। तो ये कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64, तो 2x इज इक्वल टू, यहां से माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 6 बचा, यहाँ 7 1 1। अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, तो x इज इक्वल टू 58 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 58 डिग्री। तो हमें पता चल गया कि ये एंगल 58 है और ये एंगल भी 58 है, इतना आ चुका है। तो एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू ये पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है। तो 64 प्लस 58, तो एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 58 है प्लस 64 है, तो ये कितना हो गया, ऐड कर देते हैं, 8 4 12 120, एक ये आ गया। ठीक, अब दूसरा रिफ्लेक्स एंगल पूछा है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी पहले देखें है कहां पे, क्यू वाई पी ये एंगल है, ये एंगल है हमारा क्यू आई पी। तो इसका रिफ्लेक्स एंगल कहां से कहां तक होगा, ये पूरा रिफ्लेक्स एंगल होगा। टोटल एंगल 360 होता है, अगर हम 360 से 58 माइनस कर दे तो ये रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो यहीं पे सॉल्व करते हैं, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी 360 माइनस 58, तो जैसे इसे 58 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2 यहाँ पे 5 बचा, 0 और ये 3, तो ये 302 आ गया। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई 6। तो इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर लिया 6.1। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो 6.2 का आएगा। तो पहले सभी बच्चे इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे, एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो जो है आएगा। ओके, थैंक यू गाइज।